हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10:30 हो रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद अपने गांव खमोली, अपने घर से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अगर आपने मेरे पिछले कुछ ब्लॉग देखे होंगे तो मैं शहरों की ओर गया था शॉपिंग करने के लिए और कल ही घर पहुंचा हूं। और आज सुबह सबसे पहले तो बारिश ने बहुत अच्छा स्वागत किया। काफ़ी तेज़ बारिश आई और अभी कुछ टाइम पहले जब बारिश रुकी तो उसके बाद अब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग गई है। तो कल भी माँ बोल रही थी और अक्सर माँ बोलती भी रहती है कि ये भादों का महीना चल रहा है। तो भादों के महीने में ऐसे ही होता है, धूप लगती तो इतनी तेज़ लगती है कि धूप पे खड़ा ना हो पाए, और जब बारिश आती है तो वो लगातार बारिश नहीं आती है, कुछ समय के लिए आती है, लेकिन बहुत ज़ोरदार और बहुत तगड़ी वाली बारिश आती है। तो वैसे ही कुछ हो रहा है। और अभी देखो आसमान धीरे धीरे साफ़ हो रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सुबह इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आई होगी। तो हमारे गांव में आज एक बार फिर लंगूर आ गए हैं। पिछले कुछ दिनों से थे नहीं बल, और जैसे मैं आया तो मेरे दोस्त भी मुझे मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और मेरे साथ भोटू जा रहा। भोटू इधर 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 आजा 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 आजा। ओह चल 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 चल। और अभी तक ना गांव में जितने भी चाची भाभी चाचा ताऊ सब लोग हैं वो लंगूर भगा रहे थे, और उनको वो लंगूर भी लेके ना उधर तक पहुंच गए थे और वो लंगूर फिर से वापसी आ गए। तो मैंने आपको कई बार बोला है कि जब इनका मन यहाँ से जाने का नहीं करता है ना, उनको कितना भी भगा दो सुबह से शाम तक, वो बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो सुबह तो सारे लोग थे, लेकिन अभी मुझे अकेला जाना पड़ेगा क्योंकि सारे थक गए हैं। अब मेरी बारी है लंगूर भगाने की। और एक बार फिर मौसम देखो गड़बड़ हो रहा है, आसमान पैक हो रहा है, और सामने देखो प्यारा सा खूबसूरत झरना। और कल माँ बता रही थी कि जो झरना मैंने अभी आपको दिखाया ना, वो परसों इतना ज़्यादा था, उतना ज़्यादा पानी कभी हमने उसमें देखा ही नहीं। तो मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी तो मैं वो नहीं देख पाया, पर देखना भी नहीं चाहता हूँ, ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए। और जो लंगूर हैं वो सब पेड़ों में चढ़े हुए हैं यहाँ ऊपर। इनको भगाना बहुत मुश्किल हो जाता है जो पेड़ों में रहते हैं। चल बट्टू। और इन लंगूरों ने देखो यहाँ खेत के क्या हाल कर दिए हैं। ये जहाँ बैठते हैं ना वहाँ पूरा बर्बाद कर देते हैं। और ऐसे में तो मैंने बताया था सांप कैसे आते हैं, और ये देखो सब जगह उन्हें तोड़ ताड़ के बराबर किया हुआ है। मोटू भी बेचारे भी क्या करे ऐसे में, वो पेड़ों में ऊपर। और यहाँ देखो बारिश से जगह जगह से पानी निकल रहा है, इतनी तेज बारिश आई आज सुबह। तो लंगूर भगाते भगाते एक बार फिर मैं गांव की जो सामने वाली पहाड़ी है उस पर पहुँच गया हूँ। और यहाँ से तो गांव के जो नज़ारे हैं वो कितने खूबसूरत दिखते हैं, वो आप कई वीडियो से देखते ही होंगे अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं। अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो एक बार फिर आपको यहाँ से गांव के नज़ारे दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन पे देखिए हमारा प्यारा खूबसूरत सा गांव खमोली, और खमोली गांव के प्यारे प्यारे खेत। और कल रात को भी सो रहा है अवल, और माँ बता रही थी और किसी के खेत में नहीं गया, वो एक बार फिर हमारे ही खेत में आया, और उसने जो पहले ही धान बर्बाद कर रखे थे वो कल रात को और धान बर्बाद कर दिए हैं। वो खेतों की ओर मैं आपको जाके ज़रूर बताऊंगा। फ़िलहाल हमारा खूबसूरत सा गांव देखिए। और अभी मौसम थोड़ा अजीब जैसा हो रखा है ना, इस वजह से उतना क्लियर गांव देखने को नहीं मिल रहा है। आधे गांव में धूप लगी हुई है, कहीं छाया कहीं धूप, तो इस हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं तो या तो पूरी धूप लगती गांव पे, या तो फिर पूरी छाया रहती तो मज़ा आता, और फिर गांव के जो नज़ारे हैं वो और खूबसूरत आपको देखने को मिलते। बाकी इस साइड देखो पूरा ऐसा कुछ मौसम हो रखा है।
तो 2-4 मिनट यहाँ पर बैठता हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी नीचे गया ना तो ये वापसी लंगूर मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। जो मैंने अभी मेहनत की है वो मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए रुकते हैं। लंगूरों को ऐसा लगना चाहिए कि वो यहीं पर बैठा हुआ है, तो हमको ऊपर की ओर ही जाना सही लगेगा। और वहाँ गांव से ना हर कोई मुझे बोल रहा है, कोई बोल रहा है ऊपर जा, कोई बोल रहा है इधर जा, कोई बोल रहा है उधर जा, लेकिन मैं अकेला आदमी कहाँ कहाँ जाऊँ, इसीलिए मैं बैठ गया हूँ एक ही जगह पे। और मेरे साथ साथ भोटू महाराज भी यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। बोटू चल, चलो चलो। जब तक मैं उठा नहीं भोटू उठेगा ही नहीं। तो लंगूर भगा के जैसे ही मैं गांव में पहुंचा तो थकान लग गई थी, और थकान भगाने के लिए अब यहां पर ककड़ी का आनंद लिया जाएगा। इधर देखो भाभी और इधर चाची। तो एक तरफ से लंगूर भगा के मैं अभी घर ही आया था, और दूसरी ओर नीचे वाले खेतों में लंगूर फिर से यहाँ बैठे हुए हैं। वो उधर भी देखो। और अभी मैं खेतों में दूसरे काम की वजह से आया था। मुझे माँ को ढूंढना है, माँ पता नहीं खेतों में कहाँ जा रखी है। और अभी मैंने आपको बताया था छबीली थोड़ा सही नहीं है, तो आज डॉक्टर आ रहे हैं छबीली के लिए। तो माँ को बोलना था, और उसको थोड़ा नहला धुला के बिल्कुल सही करके रखना है, क्योंकि डॉक्टर अभी पहुँचने ही वाले हैं। माँ, ए माँ। एक तो चारों साइड गधेरे हैं ना, तो ऐसे में माँ आवाज़ सुन भी नहीं पा रही होगी जब तक नज़दीक ना पहुँच जाऊँ मैं। और ये देखो, कहाँ जा रहा तू? स्कूल जाता? आज बारिश आई थी। बारिश आई थी। तो जैसे मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि आज बहुत तेज़ बारिश आई थी, इसीलिए इन्होंने स्कूल की छुट्टी कर दी बोला आज। और जैसे ही छुट्टी की, स्कूल का टाइम हुआ और धूप लग गई। ए माँ, ए माँ। तो माँ से मेरी बात हो गई है। माँ ने फिर मुझे घर भेज दिया है कि बापूजी को बोल। माँ भी नहीं आ रही है, माँ भी जस्ट घास काटने के लिए गई है। और यहाँ देखो हमारे खेत के हाल। कल फिर सुअर आया था, परसों माँ ने ये बांधे थे, और कल फिर ये नीचे के साइड का पूरा एरिया ख़राब कर दिया इसने। और यहाँ लंगूर है बस, पर यहाँ जाने के लिए नहीं है। उस साइड नहीं जा पाऊँगा, जो बचा कुछ है वो भी टूट जाएगा। चलो वापस एक बार घर चलता हूँ, बापूजी को बताता हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। एक दो भागे और फिर वहीं बैठ गए। और बुखार ठीक हो गया हल्ला करने के लिए? बुखार नहीं हुआ ठीक, पर क्या करे, प्लास्टर से आ गए हैं वो। तो जब तक चाची लोग यहाँ नहीं पहुँच जाते तब तक सबसे बड़ी सिरदर्दी लंगोरी है। नया नया प्लास्टर तो ऐसे टूटेगा अगर वो यहाँ आएंगे थोड़ा भी तो। और आज मिस्त्री रहते तो उतनी दिक्कत नहीं थी। आज मिस्त्रियों ने छुट्टी कर दी बारिश को देखते हुए। और जैसे ही ये नहीं गए स्कूल, वैसे वो भी नहीं आए, और फिर धूप लग गई।
लास्ट मैंने अभी गौशाला पर रखा और फिर मुझे खेत में आना पड़ा। इन लोगों ने परेशान करके रख किया है मुझे आज। हुट, 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 हुट। बाप रे बाप, कितने सारे थे। आज के दिन भर में 3-4 बार तो भगा दिए, फिर भी ये एकदम से आ रहे हैं। तो गर्मा गर्म खाना बन के तैयार है और खाने में आप देख सकते हैं भात है, मिक्स दाल है और उसके साथ आम का अचार और हरी मिर्च। और आज स्पेशल मेहमान आए हैं खाने पे। हाँ जी, कैसा हो रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक ही बोल रहा है। ठीक हो रहा है जी? नहीं हो रहा है? इसको राजमा पसंद है, आज राजमा नहीं बनी हुई है। और इधर बापूजी, और इधर माँ, और इधर भाई साहब। दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और अभी मैं खेतों की ओर आया हूँ। और कई दिन से बोल ही रहे हैं आपको कि यहाँ लंगूरों ने और सूअरों ने ऐसे सत्यानाश कर दिया है हमारे पूरे खेतों का। इनको देख के तो रोना आ जाता है। ये देखो, और बिल्कुल अभी कैसे हरे हैं ये। मजबूरी में इनको अब काटना पड़ रहा है। उधर बापूजी काट रहे हैं और इधर माँ। खाली ये जो परार है वो सड़ जाएगा, थोड़ा बहुत घास के लिए होगा। यही फायदा होगा। क्या करें आप? धान तो उस पर कुछ है नहीं अभी। वो इस दिन वो एक दिन ये तोड़ा है, कल परसों ये तोड़ा, यहाँ पे कल यो भी तोड़ दे। 3 दिन के लिए होगा हो गया उसको। अभी 1 दिन के लिए और बचा हुआ है। कहाँ है बचा हुआ? आप ये वाला एरिया वो लुकारा है ना। लोकारस में नहीं गया? नहीं, हमारे यहाँ नहीं देख रहे। यहाँ पर जाकर बॉर्डर तक गया है। तो आगे जाना, जहाँ पर दूसरों का खेत है वहाँ पर तब बचा लिया, वहाँ से वापस। और इधर भाई साहब भी पहुँचे हुए हैं और मौसम देखो, आहा कितना प्यारा नीला आसमान देखने को मिल रहा है। तो ये देखो, ये हाल है पहाड़ों में खेती के। सब पूरे खेत का ये हाल हो गया है। बाकी ऊपर वाला एक खेत और है, उसके भी वही हाल है। दूसरे वाले को यहाँ भी करा उसने कल, पहले सबसे पहले भी वही तोड़ा, फिर जो बचा हुआ था वो कल रात मुझे वहाँ जहाँ तक हमारी बूंदी है वहाँ तक सारा तोड़ दिया उसने, बिचा। चलो, उसको हमारा ये खेत पसंद आया, क्या कर सकते हैं। सुअर का भला हो गया। क्या सोच रहे हो आप? हमारा कब होगा भला है? ऐसे खाली सुअर काकड़ का भला होता रहेगा, गोणी बांदर का। और धूप इतनी ज्यादा तेज है कि बापूजी को देखो कितना पसीना आ रहा है। और गाइस ठीक ठाक, देखो हालत क्या हो गई। और गाइस नहीं, हेलो गाइस, क्या करना है यार, ये तो बुरे हाल हो गए हैं। सीधे रहते तो फटाफट काटते हैं, कोई इधर को लटका हुआ, कोई उधर को लटका हुआ। ध्यान से कोई इधर करो और दूसरा काटने के लिए उधर को लग जाएंगे 3 दिन इसमें। हेलो चाची, क्या हाल है? हाँ, कितने अच्छे हाल है, एकदम बढ़िया। उधर देख लो पहले, उधर तो कुछ भी नहीं है यार। अब देखो कमाल, कमाल नहीं धमाल होगा अब। अब भाई साहब पहली बार दरांती पकड़ते हुए। क्यों बोल लेते अभी कि काट पाऊंगा बोल मैं? हाँ, पहली बार अब संजना लगाएगी। संजना भी लगाएगी पहली बार। जब तक वो आती तब तक सब काट देते, तब क्या लगानी। और भी कुछ है नहीं, सीजन का वो तो फिर बहुत लंबा हो जाए। कोदा भी हो जाएगा तब तक बराबर लंगूर लंगूर।
पूरा हो जाएगा। कुछ चीज लगाएगा, चीज लगाएगा मैंने कहा। अभी भी लगा रहता हूँ मैं। सब तो लगना ही पड़ेगा। बांध के भी क्या हुआ भला, घुगतौने ने वो नीचे डाल दिया फिर से बैठ बैठ के। भाई साहब के द्वारा यहाँ पर शानदार तरीके से लवाई तो चली रही है, और अब लवाई के साथ साथ जो यहाँ पर लवाई किए हुए गड्डी है ये आप देख सकते हैं। तो बापूजी इनको अब एक गोल चरखे की तरह व्यवस्थित करके रखने वाले हैं, जिसको कि हमारे यहाँ बोलते हैं कनकू। आपके यहाँ क्या बोलते हैं जो गोल चरखा बनता है ऐसे धान धून लगा के, वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और ये देखो धीरे धीरे जो चरखा है वो तैयार हो रहा है। वैसे इसमें कुछ भी निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी न्यार काम आ जाए वही बहुत है, नहीं तो ये ऐसे न्यार नीचे गिरा हुआ सड़ जाएगा। हाँ जी भाई साहब, कल तक एक जगह पे एक पुई हो जाएगी। हो जाएगा, जल्दी करके दे देंगे, आज शाम तक हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए फाइनली जो कनका है आज का वो हमारा लग गया है। तो अब घर की ओर चले जाते हैं। आज तो अभी शाम की हमने चाय भी नहीं बनाई है, चाय भी नहीं पी। आज हमने शाम की अभी चाय भी नहीं पी है। तो माँ और बापूजी आराम से आएंगे, जब तक ये आते हैं घर तब तक मैं चाय बना के रखता हूँ। और मौसम देखो इस साइड से कितना डरावना हो गया, काला काला। गाँव के ऊपर काले बादल आ गए हैं। यहाँ ज़रूर नीला आसमान है, सब जगह छाया छाया है, लेकिन यहाँ बीच में देखो धूप अलग ही मस्त चमक रही है। चले तब जो टूटा हुआ था वो काट दिया, वो खड़ा आज रात के लिए रख दिया थोड़े थोड़े। हाँ, वो आज रात तोड़ेगा तो कल लवाई होगी।